वेलकम बैक टू द मेरिट प्लस, जो कि अभय एकेडमी ही है। और अभय एकेडमी अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है मेरिट प्लस में, सिर्फ इसलिए कि हम लोग यहाँ बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं, जहां पे आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स की फुल जानकारी अच्छे टीचर्स के द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसीलिए हमने अभय एकेडमी, जो कि मेरी एक पर्सनल प्लेटफॉर्म थी, उसको हमने बदलकर मेरिट प्लस नाम दे दिया है। तो आप YouTube में भी मुझे मेरिट प्लस के नाम से जानेंगे, और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो कि बरियातू हाउसिंग कॉलोनी रांची में स्थित है, वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग बोथ आर पॉसिबल नाउ। तो आप बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए बात करते हैं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर था सेट्स। सेट्स में हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे किसी एक स्टेटमेंट को या किसी एक कलेक्शन को ये देख करके समझ पाएंगे कि ये सेट है और क्या सेट नहीं है। अब हम लोग सेट्स के अंदर प्रवेश करेंगे, उसके घर में घुसेंगे और उसके घर के एक एक मेंबर को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पिछली बार एक्सरसाइज 1.1 के कौन से पॉइंट तक पहुंचे थे? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने क्या क्या हासिल किया था? हम लोगों ने ये हासिल किया था कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेट है और कौन सेट नहीं है। ये पहचाना बहुत जरूरी है ना, कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आप सेट पहचान जाते हैं, उसके बाद उसके आगे की काम शुरू होती है। तो आज हम लोग इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग एक कहानी स्टार्ट करते हैं, बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू जो है, ये बहुत अच्छी चीज है ना। बिलोंग्स टू की क्या स्टोरी है? सबसे पहली बात, एक सिंबल का अवतरण करते हैं हम। ये एक सिंबल है, इसका नाम है एप्सिलॉन। लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ आप लिंक पर शेयर करिए, और लिंक पर शेयर करने के बाद आपको जो वीडियो मिलेगा उसको ध्यान से देखिएगा, पूरी की पूरी कहानी दी हुई है। ठीक है, तो एप्सिलॉन, ये जो सिंबल है इसका नाम है एप्सिलॉन, और इसकी मीनिंग होती है, द मीनिंग ऑफ दिस एप्सिलॉन इज बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या फिर मेंबर ऑफ, या फिर एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। ठीक है ना। कहने का मतलब, मान लीजिए कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में आपके हैं दादाजी। भाई, हर एक घर में एक दादाजी होते हैं ना, दादाजी, मामा जी, नाना जी, सबके घर में कोई ना कोई दादाजी, मामा जी ऐसे करके तो होता ही है। ठीक है, अब दादाजी के दो पुत्र, कौन कौन? दादाजी का पुत्र का नाम है ए और बी। ठीक है ना, दादाजी के पुत्र का नाम है ए और बी। ए से पी है और बी से डब्ल्यू है ना। ए की पत्नी का नाम पी है, बी की पत्नी का नाम डब्ल्यू है। ठीक है, फिर इन दोनों से एक बच्चा आता है एक्स, दूसरे बच्चे का नाम है वाई, और इन दोनों से भी दो बच्चे आते हैं, एक बच्चे का नाम है सी, एक बच्चे का नाम है डी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कहानी क्लियर है? दादाजी के दो पुत्र ए और बी, ए की पत्नी का नाम पी, बी के पत्नी का नाम डब्ल्यू, इन दोनों के दो बच्चे एक्स और वाई, इन दोनों के भी दो बच्चे सी और डी, इसके और एक बच्चा ले लेते हैं लोग, है ना, एफ। ठीक है, इसके तीन ये बच्चे हैं। अब मैं ये कहूं कि ये बताओ कि दादाजी की फैमिली में कितने लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे? चलिए दादाजी को हम लोग जी लिख देते हैं, तो क्या बोलेंगे? दादाजी की फैमिली में उनका बड़ा बेटा, उनका छोटा बेटा बी, बड़े बेटे की पत्नी पी, छोटे बेटे की पत्नी डब्ल्यू, बड़े बेटे का बच्चा सब एक्स वाई, छोटे बेटे का बच्चा सी एफ डी। क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये जो हमने बनाया, ये क्या बनाया? दिस इज द फैमिली मेंबर, दिस इज द फैमिली मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर, दिस इज द फैमिली ऑफ ग्रैंडफादर। इसका मतलब अगर ये है, अगर इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं एक एक आदमी के बारे में पूछूं, एक एक व्यक्ति के बारे में पूछूं, भाई ए और जी में क्या है, तो बोलेगा क्या? ए इज सन ऑफ ग्रैंडफादर, ए इज सन ऑफ ग्रैंडफादर। तो हमने क्या बोला? ए इज सन ऑफ ग्रैंडफादर। व्हाट इज बी? बी इज ऑल्सो सन ऑफ जी।
व्हाट इज पी? पी इज बहू, बहू, बड़ी बहू है ना, बड़ी बहू ऑफ जी। W इज छोटी बहू ऑफ जी। समझ रहे हो? तो यहां बात क्या की जा रही है, समझो। बात यहां ये की जा रही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन, द रिलेशन ऑफ सन, द रिलेशन ऑफ बहू, द रिलेशन ऑफ पोता पोती एंड सो ऑन। द थिंग इज here if we don't want to use son, daughter, बहू, पोता पोती, कुछ ये सब नहीं बोलना चाहें, सिर्फ एक बात बोले तो हम क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलते हैं? ये मेरा खून है। दादाजी लोग ना कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि मेरा बहू है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, नहीं, ये मेरा खून है। मतलब he or she belongs to me, he or she belongs to me, he or she is a member of this family, he is or she is a part of this family, right? So मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर हम पहुंचे और हम लोग इसको ये मेरा खून है नहीं बोल करके अगर ऐसे बोले कि A belongs to G, तो कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल 100% सही बात है। उसी तरीके से B belongs to G, P belongs to G, it doesn't matter how does it belong, ठीक है ना। अब belong के बाद में तुम बाद में लिख देना कि हाँ भाई हम सन थे, हम पोता थे, जो भी थे, ठीक है। X belongs to G, Y belongs to G, C belongs to G, D belongs to G, है ना। अब आप मुझे बताइए कि इसमें हमने किसको छोड़ दिया, किसको छोड़ा और वो किसका बेटा बेटी था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताओ ताकि मैं समझ पाऊं कि तुमने वीडियो ध्यान से देखा है, ठीक है। समझ गए इतनी बात? चलिए, यानी ये बिलोंग्स टू की कहानी क्लियर होती है। अगर मैं इसमें ये बात कहूं कि भाई चलो ये सब तो हो गया, अब कोई बाहरी मेंबर आकर के बोलता है कि मैं भी जी का ही हूं, ठीक है ना। अगर कोई बाहरी मेंबर आ जाता है, मान लो कि यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे क से कमल, कमल नाम का एक लड़का आ गया है ना। कमल नाम का लड़का आता बोलता है हम भी दादाजी का ही है कुछ, है ना, संतान है कि क्या है नहीं पता, भगवान जाने। तो तो बोलेंगे ना बेटा ये तो बोल रहा है कि क बिलोंग्स टू जी, लेकिन दादाजी बोलेंगे ना ना, ये मेरा प्राणी नहीं है, ये मेरा प्राणी नहीं है। तो क्या होगा? क डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी जो संबंध रखे वो बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, और जो संबंध न रखे उस एप्सिलॉन का काटन कुटुम कर देंगे, मतलब उसको काट देंगे, ठीक है। चलिए अब बात समझते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास लाइक 5 ब्लैंक ए, देन 8 ब्लैंक ए। आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर शुरू करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? इज 5 बिलोंग्स टू ए? यस, 5 बिलोंग्स टू ए, सही बात है। 8 बिलोंग्स टू ए, 8 है इसमें? 8 इसमें नहीं है, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है क्या? 0 भी नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है क्या? 4 तो दिख रहा है भाई, यानी 4 बिलोंग्स टू ए। 2 एंड 10, इन दोनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए। अगर आपका जवाब सही रहा तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। फिर टॉपिक समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा पढ़ाने का तरीका इसमें यही है कि मैं आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज क्लियर करता जाऊं और आपको सारी बात बताता जाऊं। अब जब हम रोस्टर फॉर्म शुरू करेंगे तो मैं यहाँ पे मैं आपको 3 बातें बताऊंगा: रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्शन फॉर्म एंड ऑल टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तो लाइक किया जाता है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।